ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, आज हम हार्ट सर्जरी पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजीत बाना, जो कि 10,000 सर्जरीज कंप्लीट कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अभी भी जो ब्रेक से पहले हमारे साथ दर्शक जुड़ी थी वो खुद एक डॉक्टर थी, तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ, आपके जो कोलीग डॉक्टर्स हों और या फिर नोन जो डॉक्टर्स हों, उनके केसेस भी आपके पास आए हों? देखिए, ये बीमारी तो ऐसी है तो किसी को भी हो सकती है, डॉक्टर्स को भी हो सकती है। और जब आपके नंबर ऑफ सर्जरी ज़्यादा होती हैं और आपकी सक्सेस ज़्यादा होती है तो लोगों का आप में विश्वास बढ़ता है। तो मैं तो कम से कम हर महीने 4 या 5 डॉक्टरों का ऑपरेशन करता हूँ। लेकिन उनमें से एक बड़े मुख्य मेरे को जो याद है, 2002 की बात है, डॉक्टर RN माथुर हुआ करते थे, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल थे बीकानेर मेडिकल कॉलेज के। उनको SMS मेडिकल कॉलेज में एंजियोग्राफी हो रही थी, उनको हार्ट अटैक हुआ और उनको तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। तब मैं दुर्लभ जी अस्पताल में था, उनको दुर्लभ जी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और शिफ्टिंग के बाद उनका ब्लड प्रेशर कुल 60 था। तो कोई ये सोच नहीं सकता था कि इनका ऑपरेशन संभव है और इनको बचाया जा सकता है। हमने उनको बड़ी मेहनत करी, टीम एफर्ट से उनका बाईपास सर्जरी मैंने करी और वो आज इतने साल बाद भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनकी एज काफ़ी हो गई है लेकिन वो काफ़ी स्वस्थ हैं, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। दैट वाज वंडरफुल सर। आपसे मैं जानना चाहूँगा सर, जिस भी व्यक्ति की हार्ट की सर्जरी होती है उसे खाने पीने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, योगा कितना करना चाहिए, एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए? क्योंकि अक्सर कहा जाता है अगर हार्ट की सर्जरी हुई है तो आप बिल्कुल बेड रेस्ट कीजिए, टोटल बेड रेस्ट, आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज मत कीजिए, योगा मत कीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उसके 3 दिन बाद ही हम थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करा देते हैं। जब 7 दिन के बाद मरीज जाता है तो उसको एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम देते हैं और 1.5 महीने के बाद वो हर तरह की एक्सरसाइज कर सकता है। उस एक्सरसाइज में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर ब्रिस्क वॉक, 45 मिनट्स की वॉक होनी चाहिए। और आप ये समझ लीजिए कि 60 साल से कम उम्र का आदमी है तो उसकी एवरेज स्पीड होनी चाहिए 10 से 12 मिनट पर किलोमीटर। लेकिन अगर उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो 15 मिनट पर किलोमीटर भी कर सकता है। योगा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। एक डॉक्टर माला कनिंगम है US की, उन्होंने प्रूव किया है कि जो लोग रेगुलर योगा करते हैं उनको हार्ट की बीमारी कम होती है और अगर हार्ट की बीमारी की बात कर रहे हैं तो उनको री अटैक होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, शाहीन है जयपुर से। शाहीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछे। जी मैम, मेरे को मेरे पापा के बारे में पूछना है। हाँ जी। उनके हार्ट में थोड़ा दर्द होता है। बाईं तरफ दाईं तरफ? जी डॉक्टर साहब, मेरे को पापा के बारे में कुछ पूछना है। नहीं, उनको दर्द बाईं तरफ होता है दाईं तरफ होता है? बाईं तरफ। कितनी उम्र है उनकी? 39। 49। हाँ 49। तो उनका फिर आप एक काम करें कि एक टेस्ट करावें और उनका इकोकार्डियोग्राफी करावें, ECG करावें और उसके बाद एक ब्लड की जांच कराएं तो पता लगेगा कि उनके हार्ट में वाकई में कोई शिकायत है या नहीं है। और अगर हार्ट में शिकायत है तो उसके लिए प्रॉपरली दवाइयाँ लें या और आगे का कोई इलाज होना है तो वो करवाएं, नहीं तो उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिन व्यक्तियों को शुगर की प्रॉब्लम है और या फिर BP की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें सर्जरी के वक्त कितना ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है, वो आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, ब्लड प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता ऑपरेशन से लेकिन हाँ, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट होता है। पुराने ज़माने में डायबिटीज़ के मरीजों को इन्फेक्शन की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती थी लेकिन आज की तारीख में इतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं अच्छी जिससे कि हम डायबिटीज़ का कंट्रोल कर लेते हैं। और यूजुअली हम डायबिटीज़ जब ऑपरेशन करने जाते हैं तो उससे पहले डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। एक मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि हमें जो है डायबिटीज़ को सिर्फ ब्लड शुगर से कंट्रोल नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए। एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है HbA1c। वो HbA1c टेस्ट है, वो आपका फिजिशियन कोई भी बता देगा। हर 3 महीने में इस टेस्ट को कराते रहना चाहिए और डायबिटीज़ के मरीज को इसको 7 से नीचे रखना चाहिए। अगर ऐसा रखेंगे तो डायबिटीज़ के जो भी कुप्रभाव शरीर पर पड़ने हैं, जो हार्ट पे, किडनी पे, आंखों पे पड़ सकते हैं, वो नहीं पड़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका रोल। जी डॉक्टर साहब, अभी जितने भी हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, मैं चाहूँगा आप उन्हें एक बार बताएं कि किस तरह हार्ट का ख्याल रखा जा सकता है, हेल्दी रहा जाए। शुरुआत होती है सुबह से। सबसे पहले नियमित व्यायाम किसी भी तरीके से करें। अगर आप सुबह नहीं कर सकते, शाम को करें, वॉक करें, जिम में जाएं, योगा करें, कुछ भी करें। सबसे पहले व्यायाम। दूसरा होता है खाना। अच्छे ढंग से अपने फूड को डिवाइड करें कि उसमें आप बहुत ज़्यादा मात्रा में मिठाई ना खा रहे हों, बाजार का तला हुआ पदार्थ ना खा रहे हों। कभी कभी खाने में दिक्कत नहीं, कि रेगुलरली नहीं खाएं। प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखें और सैलेड्स, सलाद और फ्रूट ये आपके खाने में ज़रूर होने चाहिए। उसके बाद रोज़ रोज़
रात को देर तक सोना भी आपके शरीर को परेशान करता है, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है जो कि इनडायरेक्टली हार्ट को इफेक्ट कर सकता है। तो अपना एक प्रॉपर स्लीप पैटर्न रखें, और अगर कोई भी बीमारी है, ब्लड प्रेशर की है, डायबिटीज़ की है या कोई और बीमारी है, उसका दवाइयाँ इर्रेगुलर बेसिस पे नहीं लें, रेगुलर दवाइयाँ लें। कोई भी व्यक्ति 45 साल से उम्र का है तो उसको हर 2 साल में एक बार अपने शरीर के टेस्ट कराने चाहिए, और कोई 50-55 साल से उम्र का है तो हर साल अपने टेस्ट कराते रहने चाहिए, जिससे कि आकस्मिक आने वाली बीमारियों से बचा जा सके। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, और हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें हार्ट सर्जरी के बारे में बताने के लिए। और आपने 10,000 सर्जरीज कंप्लीट की हैं, तो उसके लिए हमारी चैनल की ओर से भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे शो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज हमारे शो से। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, उससे संबंधित कोई आप जवाब चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नई बीमारी के इलाज के साथ। एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।